हेलो एंड वेलकम बच्चा पार्टी। गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज विकास सर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर चेंजर एकेडमी। सो बच्चा पार्टी, आज हम लोग को स्टार्ट करना है अपना नया टॉपिक जो कि एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे nth टर्म कैसे निकालते हैं, यानी कि nth टर्म देखना है कैसे निकाला जाता है। हमने पहली वाली क्लास में दिखाया था आप लोग को कि nth टर्म कैसे निकालते हैं, A1 A2 A3 है ना, वो सब चीजें। जैसे सिंपली आपको बता दूं, एपी में हम लोग पढ़ रहे हैं एपी, ठीक है, एपी जिसमें जो है एपी में कोई चीज रहती है उसको पहले टर्म को बोलते हैं A1, सेकेंड टर्म को बोलते हैं A2, थर्ड टर्म को बोलते हैं A3, A4। जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग नॉर्मली A कह लेते हैं ना। जो हमारा पहला टर्म होता है उसको नॉर्मली क्या कहते हैं, A कहते हैं हम लोग सिंपली। और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, D बोलते हैं। D1 कह सकते हो उसको आप। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, D2 कहते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या बोलेंगे, D3 कहते हैं। और अगर ये D1 D2 D3 जो डिफरेंस आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जिसको हम लोग, है ना, ये बराबर रहेगा, है ना। अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर रहेगा तब इसको हम कह सकते हैं ये एपी में है। अगर ये कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होता है तो ये चीज एपी में नहीं है। जैसे सिंपल से एग्जांपल में बता दूं एक बार और आप लोग को, जैसे लिखा है 2 4 6 8 इस तरह से लिखा हुआ है ना। इसका जो A1 है यानी कि फर्स्ट टर्म ये वाला है 2, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म ये है, फोर्थ टर्म ये है, ऐसे बहुत सारे टर्म्स है, ठीक है। इस वाले टर्म को A1 टर्म्स कह सकते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4 ना, ऐसे बहुत सारे टर्म है। अब हम लोग को पता करना है कि nth टर्म अगर निकालना है हम लोग को, जैसे हम कहते हैं कि इसकी मदद से हम लोग को निकालना है nth टर्म। nth टर्म मतलब जैसे हम लोग को निकालना क्या है, nth टर्म, nth हम लोग को nth टर्म निकालना है। nth मतलब जैसे कि 10वां टर्म निकालना है या 20वां टर्म निकालना है या 100वां टर्म निकालना है, 700 है ना। जैसे मान लो 10th निकालना है तुमको, n का मतलब कोई भी 10 12 14 15 16 कौन सा टर्म निकालना है वो, तो 10 वाला निकालना है मान लो, तो 10th टर्म हो गया, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग को 10th टर्म निकालना हो इसमें, है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे nth टर्म इसको नॉर्मली कह सकते हैं हम लोग, इसको नॉर्मली क्या कह सकते हैं, nth कह सकते हैं, इसको नॉर्मली कह सकते हैं। nth टर्म निकालना है हम लोग को, ठीक है। लेकिन 10th निकालना हो, 12th निकालना हो, 100th निकालना हो, 1000th टर्म निकालना हो, बहुत इजीली निकाल सकते हैं हम लोग। पहली क्लास में मैंने बताया भी था आप लोग को, याद आ रहा हो आप लोग को तो, ठीक है। सबसे पहले बता दूं आपको फॉर्मूला, nth टर्म निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं हम an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। ये फॉर्मूला होता है जिसमें a क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स हैं उसमें, है ना, और d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, है ना। और an क्या है, जो an वाला टर्म होगा वही है an, है ना। an वाला जो टर्म आएगा वही an है। जैसे कहने का मतलब अभी इसी में देखें अगर आपको, और मैं बताऊंगा आपको 10th टर्म निकालना है, मान लो 10th टर्म, तो इसी फॉर्मूले पर आप निकालेंगे ऐसे। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको फोकस करिएगा अच्छे से, ठीक है। अब इसी A1 पर जो n है लिखा है ना, यहाँ पे लिख दो 10, क्या लिख दो, 10 निकाल लो। 10 निकालना है हम लोग को ना, जब 10 निकालना है तो यहाँ 10 लिख दो, जहां जहां पे n है वहां 10 लिख दो, ठीक है ना। और सर a क्या हो जाएगा, हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो 2 है, क्या है, 2 है, प्लस लगा दो। सर n क्या है हमारा, तो सर हमें 10 टर्म है